बहादुरपुर प्रखंड जलवाड़ पंचायत हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी हैं, जो इस पंचायत से पहली बार मुखिया हैं और 2 बार पूर्व में इस पंचायत के सरपंच रहे हैं। निश्चित तौर पे सांसद और विधायक की अगर बात करें तो बहुत आसान होता है बनना। पार्टी का एक बेस वोट होता है, एक लहर होती है किसी चीज़ के नाम पे और लोग चुन के आ जाते हैं। लेकिन अगर मुखिया की बात करें, सरपंच समिति, इवन वार्ड पार्षद की बात करें, जितना छोटा पद होता है उतना टफ चुनाव होता है। तीसरी बार आप मुखिया पद पे पहली बार और 2 बार सरपंच पे रहे, 3 बार आपको जनता ने प्रतिनिधित्व का मौका दिया। इस 3 टर्म में आपने क्या महसूस किया? आज भी आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान चाह के भी एज ए मुखिया आप नहीं कर पाएंगे? सांसद विधायक अपने मत से करें तो ज़्यादा आसान। देखिए, 2 बार सरपंच के रूप में और इस बार मुखिया के रूप में जो इस पंचायत की जनता हमको स्नेह के रूप में जो वोट देकर निर्वाचित करवाकर जो आशीर्वाद दिए हैं, बिल्कुल मेरे काम का, मेरे मेहनत का नतीजा है, जिसके चलते सरपंच के बाद मुखिया के रूप में लोगों ने मुझे चुना है। तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार स्नेह मेरे साथ जुड़ा हुआ, मेरे काम का जो तौर तरीका था, जिस तरह से मैंने लोगों का सेवा किया, निश्चित तौर पे आपने जो किया उसकी मजदूरी जनता ने, लेकिन अभी जिम्मेदारी आपको बड़ी मिली है। जी जी, और ये जिम्मेदारी विकास के दृष्टिकोण। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान चाह के भी एज ए मुखिया आप नहीं कर पाएंगे? सांसद विधायक अपने मत से करे तो आसान। सबसे बड़ी समस्या मेरे पंचायत में बाढ़ की समस्या है, बाढ़ की जल जमाव की समस्या है, जिसको बहुत सारे किसानों को जिस कारण से जो है सो परेशानी हो रही है। किसान लोग का खेती समय पर नहीं हो रहा है और ये छोटा मोटा समस्या नहीं, एक बड़ी समस्या है जिसको पंचायत स्तर से हम लोग अपने स्तर से उसे छोटा छोटा नाला बनवा करके पानी को समस्या को दूर करने का प्रयास किए हैं। लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उसको दूर करने के लिए यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक जो भी हैं उनके द्वारा अगर उस पर पहल किया जाएगा तो हम समझते हैं कि उसका निदान जल्द से जल्द आसान होगा। इन दोनों का दर्शन आम आदमी को होता है क्या, सांसद विधायक का दर्शन? जानते ही हैं कि जब से चुनाव हुई हैं तो सांसद महोदय किसी कारणवश क्षेत्र में समय अभी उतना नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2024 के बाद दे पाए जी। अब आने वाला समय में कितना जल्दी पंचायत में उनका आगमन होता है क्षेत्र में, ये तो देखना। विधायक जी का दर्शन, आपके मंत्री भी हैं विधायक जी, अभी तक उनका भी मतलब इतना ये नहीं रहा है, लेकिन बातचीत लोगों से मिलना जुलना होता है। इन दोनों का योजना आपके पंचायत सांसद अभी तक कोई योजना मेरे पंचायत में लोगों के द्वारा नहीं चला जी, पंचायत में अभी तक नहीं चला कोई योजना जी नहीं। आपके पंचायत में आपने कहा जल जमाव बड़ी समस्या है, निश्चित तौर पे जो सांसद और विधायक है इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इसका समाधान कैसे हो। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जो पंचायत से ही संभव है और जिसमें हमने देखा कि आपके पंचायत में आज भी पेयजल की स्थिति दयनीय है। जी जी, क्या मानते हैं? हाँ, पेयजल की स्थिति दयनीय है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना जो चलाया गया है, जिसमें मतलब मेरे पंचायत में अभी उसमें हालांकि मिला जुला के हर क्षेत्र में कमोबेश स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। लेकिन मेरे यहाँ खास करके जो आरओ सड़क रोड जो पंचायत में अभी 1-2 साल पहले जो बनाया गया है, जिसके तहत पाइप या जो उसका पाइपलाइन था, जो भी काम था वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके कारण बहुत सारा पड़ा हुआ। अब कार्य पूर्ण रूप से चालू नहीं है, पानी की समस्या उसके लेकर के बना है और दूसरा राशि के अभाव के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। ये भी समस्या है, जिस कारण से पीने का पानी का ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि आने वाले समय में इसका समाधान है। हाँ, हम तो लगे हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हम नलकूप ये आपको पीएचडी विभाग को भी लिख करके मैंने चापाकल पंचायत में ज़रूरत स्थानों पर जो है वहाँ पर लगाने के लिए लिख के दिया है और अपना पंचायत का जो नल जल की समस्या है पीने की पानी, उसके लिए भी प्रयासरत है। मैंने लिखित रूप से दिया है कि उसको वहाँ राशि उपलब्ध कराया जाए और इसका हम जल्द से जल्द मरम्मत करवा सकें। पंचायत में संपर्क सड़क की क्या स्थिति है जो पंचायत की सड़कें, मुख्य सड़क अभी मेरे पंचायत में मिला जुला करके अभी ठीक है, मुख्य संपर्क सड़क सही है। ये मानते हैं? जी मानते हैं। शौचालय और पेंशन की क्या स्थिति है? शौचालय यहाँ 70% लगभग लोगों का शौचालय बना है, उसका लाभ भी सरकार का जो योजना है उससे मिला है 70% लोगों का, और 40% लोगों का मानते हम 30 से 40% लोग अभी वंचित है, जिनको शौचालय मिलना भी है। बहुत लोग बनाया भी है लेकिन उनको लाभ शौचालय का नहीं मिला है।
आने वाले समय में कोशिश रहेगी आपकी कि 100% इसका लाभ लोगों को मिले? हम तो चाहेंगे कि अपने पंचायत में जो जिम्मेवारी हमको जनता ने दिया है तो उस क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि वो शौचालय हो, आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन हो, किरासन हो या गली नली हो, जितने भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहा है योजना है जो लोगों के पास तक पहुँचे, उसको मैं कोशिश करूंगा कि जितना अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपके रीजन में जो आवास का लाभ मिला उसके लिए शुल्क भी देना पड़ता है क्या? नहीं, इस तरह का कोई शिकायत नहीं है जी, इस तरह का कोई शिकायत नहीं। जो कर्मचारी हैं आपके वो आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, रहते हैं। सब लोगों को मैं बुला करके अपने स्तर से गाइड देता रहता हूँ, सबको बताते रहता हूँ कि भाई अपना 7-8 महीनों का कार्यकाल गुजरा, उसमें मुख्य रूप से काम क्या किया? अभी मुख्य रूप से हम लोगों ने जो पेंशन, वृद्धा पेंशन धारी का जो समस्या थी, जो जिसका KYC कराना, उनका जीवन प्रमाणीकरण, उसको मुख्य रूप से हम लोगों ने चाहा शिविर लगा करके, हर गांव में शिविर, वार्ड में शिविर लगवा करके और पंचायत स्तर पर भी सभी लोगों को शिविर लगा करके उनको जो है सो मतलब जीवन प्रमाणी पत्र कराने का काम किया। जो नए आवास से वंचित लोग थे, करीब 65-70 लोग, 70 लोगों को जो है सो आवास का लाभ भी दिलवाने का काम किया और मकान बनाने के लिए भी उन लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शौचालय के भी जो छूटे हुए लोग थे या जिनको राशि मिला था, खुदा न किसी लोग के वंचित था, उनको भी नया शौचालय भी बनवाने का कार्य किया गया। और विकास की दृष्टिकोण से क्या हुई है यहाँ, मतलब यहाँ तो दिक्कत है कि जो 15वीं की राशि जो है वो बहादुरपुर ब्लॉक प्रखंड में जो है सो रिसीट ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, जिसको आप लोगों ने पेपर के माध्यम से भी, प्रखंड के माध्यम से भी जानकारी, इसके लिए हम लोगों ने पंचायती राज पदाधिकारी या जो सचिवालय के तक गया है और उसको सुधार कराने का, जिस कारण से विकास के काम करने में परेशानी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब पंचायत के 4-5 वार्डों में नाला, सड़क का काम जो जहां अधिक समस्या थी, समस्या तो कई जगह हैं, लेकिन अधिक समस्या जहां थी वहां नाला या सड़क बनवाने का काम किया है। पंचायत में मनरेगा योजना के तहत भी किसानों को सुविधा को लेकर के हम लोगों ने जो है सो 2-3 नहर का निर्माण कराया है, जो आज वास्तव में देखने से नहीं, पानी निकासी के लिए मैंने मतलब खेत से उसको निकाल करके और जो बाईपास जो है नदी अधवारा समूह जो है उसमें जोड़ने का काम जोड़ दिया मनरेगा से। सरकार में बिना कमीशन के काम कर पाना संभव है? अब वो सरकार का तंत्र है और सब बात आप लोग समझते हैं, समझिए रहे हम लोग। आप सरपंच भी थे 2 टर्म और जुडिशियली भी आपने देखा और अभी आप मुखिया भी, क्या महसूस करते हैं? तब की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, हम सरपंच के रूप में भी काम किए हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। सरपंच का काम अलग है, मुखिया का काम अलग है। सहयोग मिलता था, अभी मिलता है? हाँ, प्रशासनिक सहयोग मिलता है, अभी मिलता है। सवाल आपसे, बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्टि योजना, लेकिन स्थिति यह है कि दोनों की राशि समय पर उपलब्ध नहीं होती है और कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना पड़ता है। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बदलाव करना चाहिए, या तो बदलाव कर देना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब कमोबेश अगर देखा जाए तो कन्या विवाह योजना की स्थिति ये है कि अभी बहुत सारे लाभुक जो 5-5 साल से 7-7 साल से अपना कन्या विवाह का आवेदन मतलब जमा करवाया है और आज तक उनका मतलब चेक या भुगतान नहीं किया गया है उस लाभुक का। तो हम और इसी सेम कंडीशन मान लीजिए कि जो अभी कबीर अंत्योदष्टि का है, अब मान के चले कि पंचायत में राशि नहीं है, किसी का दुर्घटना हो गया, कोई डेथ कर गया, कोई गरीब तबका का मर गया और सरकार का जो योजना है वो अनेक तरह का जो है सो आवेदन के माध्यम से, एंट्री के माध्यम से नियम अनुकूल उसको करना है। लेकिन आम लोगों के मन में तो है कि भाई अगर मतलब बहुत सारे गरीब मरते हैं, बहुत सारे मतलब उस तरह के लोग मरते हैं जिनको उसका लाभ देना अनिवार्य और एट ए टाइम देना पड़ता है, उसको देने की आवश्यकता है। उस परिस्थिति में पंचायत के स्तर अंदर पहले जिस तरह की व्यवस्था थी
कि ग्राम पंचायत को मतलब के ऊपर के यहाँ राशि उपलब्ध होता था, और अगर किसी तरह का बात कोई डेथ किया या कोई गरीब मरा किसी तरह का ये, तो उसको तत्काल लाभ दिया जाता है। अभी वैसी स्थिति नहीं, इस कंडीशन में हम लोग को अपने तरफ से उसके लिए जो है सो कुछ सहायता करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार को व्यवस्था व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए, हर हाल में सोचना चाहिए अगर योजना चला रहे तब। चलिए, मनोज कुमार सिंह जी।